ब्रह्मांड में कितनी जीवात्माएं विचरण कर रही हैं? स्वर्ग, नर्क, पृथ्वीलोक, नागलोक, 14 प्लैनेट है। मैंने 3-4 बोले। एक यूनिवर्स के 14 प्लैनेट है। एक यूनिवर्स के कितने प्लैनेट हैं? 14। और ऐसे कितने यूनिवर्स हैं? कितने हैं? अनगिनत। तो आप पृथ्वी की अगर गणना करो कितने जीवात्मा होंगे? सबसे पहले आप ईस्ट दिल्ली में देखो, फिर आप दिल्ली में देखो, फिर आप इंडिया में देखो, फिर पूरे वर्ल्ड में देखो, फिर यूनिवर्स का तो किसी को कैलकुलेशन नहीं, वो तो शास्त्र में मिलेगा, यहाँ की नॉलेज में नहीं मिल सकता। फिर ये एक पृथ्वी है, ऐसे 14 प्लैनेट्स हैं। स्वर्गलोक, नर्कलोक, नागलोक, पृथ्वीलोक, महरलोक, कितने जीवात्मा होंगे? और ये एक यूनिवर्स है, और ऐसे अनगिनत यूनिवर्स। और शास्त्र क्या कह रहे? ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन है भाग्यवान जीव? ब्रह्मांड में भ्रमण करने वाली कितनी जीवात्मा है? उनमें से कौन भाग्यवान होगा? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। शास्त्र ये नहीं कह रहे ब्रह्मांड भ्रमित है, कौन भाग्यवान जीव? प्राइम मिनिस्टर बने हुए, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला भाग्यवान बोला, राजा बनने वाले को भाग्यवान बोला। ब्रह्मांड में विचरण करने वाले, अरे प्राइम मिनिस्टर राजा तो बहुत बड़ी पोस्ट है, बट शास्त्र क्या कह रहे हैं? गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जिसको गुरु और कृष्ण का प्रसाद मिल जाए, इस भक्ति लता को मिल जाए, वो भाग्यवान। जितनी भी आत्माएं ब्रह्मांड में भ्रमण कर रही हैं, उसमें से सबसे भाग्यवान कौन है? जिसको गुरु और कृष्ण का ये भक्ति लता का बीज उनसे मिल जाए। जन्मों से और हर जन्म में माँ बाप होते कि नहीं? लेकिन जिस जन्म में गुरु और कृष्ण मिलते हैं, वो जन्म सबसे भाग्यशाली, क्योंकि वो जन्म ऐसा जन्म है जो पूरे ब्रह्मांड से आप सबको मुक्त करने वाला है। हम बंधन में पड़े हैं, मन का देखिए कितना बंधन है। आप सही चलना चाहते हैं, मन आपको उल्टे रास्ते ले जाता, मन आपको मिसगाइड कर लेता। फिर इस शरीर का बंधन है, शरीर में हम पड़ी हैं आत्मा। अब आप शरीर को बोलो कि मुझे बूढ़ा नहीं होना, सुनेगा आपको? शरीर को बोलो कि मेरी टांगे खराब नहीं होनी चाहिए, सुनेगा कोई? बोलो कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, सुनेगा कोई? फिर शरीर का बंधन, फिर संसार का बंधन है। अब अपने घर से परेशान है, कहाँ जाओगे? सड़क पे जाओगे? फिर कहाँ जाओगे? दिल्ली में घूमोगे बस में, कार में, स्कूटर में? कहाँ जाओगे? इंडिया में किसी और स्थान में चले जाओगे? फिर कहाँ जाओगे? अमेरिका चले जाओगे? क्या इस पृथ्वी से निकल सकते बाहर? फंस गए ना? तो मुक्त करने के लिए वो भाग्यवान है पूरे ब्रह्मांड में, जिसको गुरु और कृष्ण का ये भक्ति लता बीज मिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये बीज मिलने के बाद इसकी वैल्यू नहीं पता। ये नहीं पता कि ये जो बीज है, इसको मुझे पौधे के रूप में सींचना इतना अच्छे से कि मैं इस पौधे की रूपी लता से बाहर निकल जाऊं, वैकुंठ लोकों तक निकल जाऊं। ये कुंठा जगत है जहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। कुंठा का मतलब होता है वो जगत जहाँ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। वैकुंठ होता है कुंठ से परे। तो हमारे माँ बाप और हम सब वो टीचिंग्स नहीं लेते कि कैसे कुंठा जगत से निकले, हम वैसी टीचिंग लेते हैं कैसे कुंठा जगत में हम कुछ ग्रेट बन जाए। क्या बुद्धिमान है बताइए? क्या बुद्धिमान है? अज्ञानी है, खुद भी गुमराह है और अपने डिसेंडेंट्स को भी गुमराह करते हैं। कितनी मेहनत करनी है? अर्जुन जैसे व्यक्ति ने बोल दिया चंचलम ही मना कृष्णा है, कृष्ण
हम निग्रह मन्ये वायु दुष्करम। मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ कृष्ण, लेकिन इस मन को नहीं। और हम टीचिंग्स प्राप्त करते हैं कि कैसे हम कुछ बन जाए संसार में, ताकि 50,000 लाख 2 लाख हमारी सैलरी हो और हमारी जीवन कट जाए। ये अज्ञानियों के काम है। छोटा सोच है ये, छोटी सोच। बड़ी सोच क्या है? इस शरीर से निकल के मैं वैकुंठ में कैसे जाऊं, उसकी प्रिपरेशन करनी है। उसकी प्रिपरेशन एक लाइफ की नहीं है, ये लाइफ कम है उसके लिए। एक लाइफ में हो सकती है अगर हम सीरियस हो, पर एक लाइफ कम है क्योंकि हम वैल्यू नहीं कर रहे इसको। परीक्षित महाराज को 7 दिन मिले थे, 7 दिन मृत्यु के लिए, और वो कथा में बैठ गए थे क्योंकि उनको पता था ये मोस्ट वैल्यूबल है। एंड टाइम में कोई क्या काम करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो 4 प्रकार के पुण्य आत्मा, आप सब उसमें आते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। आप सब पुण्य आत्मा हैं। आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्थ मतलब दुखी। कौन कौन दुखी है? हाथ खड़े करो। आपसे जब लोग पूछते हैं हाउ आर यू तो क्या बोलते हो? फाइन। अभी बोल रहे दुखी, कॉन्ट्रास्ट मैचिंग नहीं हो रहा। वो गाते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, कहते हैं हाँ हाँ प्रभु नित्य आनंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ा दुखी। अब आप बोलेंगे फाइन थैंक यू, तो भगवान कहेंगे ठीक है यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप बोलेंगे मैं ठीक हूँ, तो भगवान कहेंगे ठीक है अपना ध्यान रखो खुद ही। लेकिन आप बोलेंगे दुखी है, तो भगवान कहेंगे हाँ मैं प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे कष्ट काट लेता हूँ। लेकिन हम झूठे हैं, हम झूठी प्रेस्टीज चाहते हैं, झूठा बोलते हैं हम ठीक है, वी आर नॉट फाइन। नोबडी इज फाइन, नोबडी कैन बी फाइन, कोई हो ही नहीं सकता। तो आर्थ मतलब दुखी, अर्थार्थी मतलब अब दुखी में शास्त्र में किसका एग्जाम्पल आता है? आर्थ में भागवत में किसका एग्जाम्पल आता है? सुदामा जी का। वो तो दुखी नहीं थे। गजेंद्र का हाँ पकड़ लिया था ना मगरमच्छ ने उनके पैर को, तो वो दुखी थे। हाँ क्योंकि मगरमच्छ का पानी में पावर होती है, लेकिन हाथी पानी में पावरलेस होता है। और पकड़ लिया था और छूट नहीं रहा, तो उन्होंने फुल ऑफर किया, भगवान को स्तुतियां की, मुझे बचाइए, मैं बहुत दुखी हूँ, नहीं बच पाऊंगा, हेल्पलेस हूँ मैं। जब तक आप हेल्पलेस नहीं होंगे आपको भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। हम तो बड़े एंड से आते हैं भगवान के दरबार में, ऐसे ही आते हैं थोड़ा बहुत देखने क्या चल रहा है, भगवान भी थोड़ा देख ही लेते हैं, ठीक है, उससे थोड़े थोड़े तो बढ़ ही जाएंगे। लेकिन असली कृपा कैसे मिलेगी? हेल्पलेस। तो हम अपनी सिचुएशन को अभी समझ नहीं रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हम हेल्पलेस क्यों नहीं फील करते? क्योंकि हमें लगता है कि हम कर पाएंगे, हम अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, इसलिए हम हेल्पलेस देख भी नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। तो गजेंद्र हाथी मोक्ष प्राप्त कर गए भगवान को स्तुतियां करके, उनकी शरण लेके, अपनी असहाय अवस्था को स्वीकार कर कर। और फिर अर्थार्थी धन की अभिलाषा। आपने सुना, और मेरी भी फेवरेट कथा है और मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, आपने मुझसे भी सुना ही होगा। कौन है वो? धन की लाशा में, धन की अभिलाषा में ध्रुव महाराज 4-5 साल के बीच में थे और अपने पिता उत्तानपाद की गोद में चढ़ने के लिए पंजों के बल में, सोचिए 4-5 साल का बच्चा, कलयुग के तो बड़े तेज है बच्चे, 2 साल के बहुत तेज है, और आने वाले साल में तो पता नहीं क्या होना जाएगा, कंप्यूटर पैदा होंगे। तो वो मासूम बच्चा था 4-5 साल का, पंजों के पैर में सिंहासन पे बैठे अपने पिता को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उनकी सौतेली माता साथ में बैठी। क्या नाम था?
सुरुचि। और सुरुचि कहती है आओ ध्रुव, इस पे नहीं बैठ सकते, ये मैं इनकी फेवरेट वाइफ हूँ और मेरा ऑर्डर चलता है, इन पे नहीं बैठ सकते, बैठना है तो मरो और मेरी गर्भ से जन्म लो, मेरी ईगो के पार्ट बनो, फिर बैठना। ना इनकी गोद में बैठ सकते हो, ना इस राज्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ध्रुव महाराज का खून खोल पड़ा। वो कौन? क्षत्रिय स्वभाव के थे, ब्राह्मण सहन कर लेता, क्षत्रिय का खून खोल पड़ा, अपने अपने स्वभाव से एक्शन होता है। तो उन्होंने पहली बार ये भेदभाव के वर्ड सुने थे, आपने सुना ही है, मैंने कई बार बताया, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं आपको? तो अपनी माता सुनीति के पास गए और पहले से ही सिपाहियों ने बता दिया था, और सुनीति ने कहा ध्रुव मुझे बहुत दुख है, तुम्हारे साथ ये व्यवहार किया सुरुचि ने, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ध्रुव? मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैं भी हेल्पलेस हूँ। वो अच्छी मदर थी, वो अपनी असली स्थिति को बता रही थी कि मैं हेल्पलेस हूँ। ध्रुव तुम्हारी सहायता विष्णु करेंगे। तो उन्होंने कहा मेरी सहायता करेंगे विष्णु, मेरा खून बहुत खोल रहा है माँ, मेरे से सहन नहीं हो रहे ये शब्द, ये उत्तानपाद क्या, मनु क्या, ब्रह्मा क्या, मुझे इनसे बड़ा राज्य चाहिए। अपने पिता से बड़ा, अब ब्रह्मा से बड़ा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो राज्य किसी ने देखा ही नहीं होता कैसे, ब्रह्मा से बड़ा राज्य पता ही नहीं होता कैसे, लेकिन बड़ा चाहिए। तो माँ ने कहा ठीक है ध्रुव तुम जाओ विष्णु से मांगो। जाने दिया, 4-5 साल के बच्चे को जंगल में चला गया, कितनी अच्छी मदर थी। तो ध्रुव चले गए और नारद मुनि आए। नारद मुनि ने कहा ध्रुव इस जंगल में इतने शेर चीते तुम्हें खा जाएंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, छोटे से बच्चे हो, चलो घर वापस। ध्रुव महाराज ने कहा नारद मुनि नमस्कार, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बहुत चोट लगी है, आपने मुझे अगर बताना है तरीका तो प्लीज बताइए, नहीं तो हट जाइए, मुझे वो शब्द सहन नहीं हो रहा है, मैं विष्णु से सब कुछ मांग के रहूंगा। मुझे वो बोलती है कि मैं राज्य में नहीं प्राप्त कर सकता, मैं पिता की गोद नहीं बैठ सकता, मुझे ब्रह्मा से बड़ा राज्य प्राप्त करना है, विष्णु से। मेरी माँ ने बोला विष्णु से बनेगा। नारद मुनि कहते हैं ध्रुव मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, क्योंकि मैं तो चेक कर रहा था तुम्हारी डिटर्मिनेशन को, दृढ़ता को, और उन्होंने उनको प्रोसेस दिया। अब देखिए ध्रुव इतने अच्छे बच्चे थे कि क्या उनको हरे कृष्ण मंत्र का जप करो तो नहीं कर पाएंगे, वो इतने अच्छे बच्चे थे, कर सकते थे ना, कर सकते थे ना। तो उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र मिला, और हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र है, बाकी मंत्र है, ये महामंत्र है, ये मंत्रों का राजा है। इस मंत्र में ब्रह्मांड भर के सभी मंत्रों का निवेश है, क्योंकि ये कृष्ण के पर्सनल मंत्र है, ये उनके खुद के जपने का मंत्र है जो वो दे गए। जैसे नशेड़ी कई बार नशे में अपनी प्रॉपर्टी साइन करके दे देता किसी को, ऐसे भगवान ने अपना खुद का मंत्र दे दिया, बहुत बड़ा मंत्र है। लेकिन उस समय जब भगवान की इजाजत होती है वही मंत्र जपा जाता है। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और फिर विरक्ति का प्रोसेस भी दिया। ध्रुव महाराज इतने फेथफुल, इतने अच्छे भक्त थे, उन्होंने फेथफुली इसको फॉलो किया, अच्छे से सिंसियरली फॉलो किया, बहुत कड़ाई से पालन किया। और क्या होना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, शुद्ध होते गए, शुद्ध होते गए, शुद्ध होते गए। हर एक महीने में तपस्या बढ़ा दी। पहले महीने में शायद फल खाते थे, कुछ दिनों में एक बार, रोज नहीं। फिर उन्होंने फल भी छोड़ दिया, घास पत्तियां खाने लग गए, कुछ दिनों में एक बार। फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया, और कठिन कर दिया, पानी केवल कुछ दिनों में एक बार। फिर उन्होंने वो भी छोड़ दिया, केवल श्वास ले रहे थे, और अंत में श्वास भी रोक ली। और वो जब कर रहे थे
विरक्ति का पालन कर रहे थे, तो क्या हुआ? नारायण ने दर्शन दे दिया, हृदय में आ गए उनके हृदय में आए तो वो इतना आनंद ले रहे थे और डर रहे थे, और भगवान के दर्शन से आनंद ले रहे थे, बहुत ज्यादा असीम सुख। यही जीवात्मा का सुख है जो उनको मिला। जब तक ये नहीं मिलेगा, नो मैटर आपको क्या मिल जाए, आप तृप्त नहीं हो सकते। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, इस पूरे संसार का अगर धन मिल जाए और पूरी काम वासना की सारी सुविधा मिल जाए, आप संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये आत्मा को तुष्ट करने की चीजें है ही। लेकिन उनको वो मिल गया था जो आत्मा को तुष्ट करने वाला है, वो भगवान का सानिध्य, उनका प्रेम, उनका संग वो देख पा रहे थे। और उन्होंने श्वास रोकी हुई थी, तो देवी देवता ने सोचा प्रलय का टाइम आ गया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, सारा ऑक्सीजन रुक गया, और देवी देवता भागे विष्णु के पास कि प्रलय का टाइम कैसे आ गया। विष्णु ने कहा, अरे चिंता मत करो, मेरा एक भक्त उसने श्वास रोक ली है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड की बंद हो गई है, चिंता मत करो, मैं मिलने जा रहा हूँ, शुरू हो जाएगी, अभी जाओ अपनी अपनी ड्यूटी करो, चलो शाबाश। सब देवी देवता चले गए और नारायण आके ध्रुव के सामने खड़े हो गए। कितने सुंदर होंगे आप सोचिए, पीतांबर धोती, हाँ वैजयंती माला, कितने सुंदर होंगे नारायण चतुर्भुज रूप में। और ध्रुव आंखें नहीं खोल रहे, क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि हृदय में वो नारायण का दर्शन कर रहे हैं। कैसे बोलेंगे? क्योंकि वो खोए तो दर्शन कर रहे हैं और वो आंखें नहीं खोल रहे हैं। अब नारायण को लगा कि मैं खड़ा हूं, तो कैसे मैं इनका अटेंशन लूं, तो नारायण उनके हृदय से चले गए, और जब चले गए तो ये बौखला गए। हाँ हाँ, सोच नहीं सकते आप कितना बड़ा लॉस है। यही लॉस है केवल। आपका धन लुटा हुआ हो सकता है, आपका कुछ लुटा हुआ हो सकता है, लेकिन वो कुछ लॉस नहीं हो तो कर्मों का खेल है। वो आपका था ही नहीं, था क्या आपका? लेकिन आए थे अपने साथ, जन्म के साथ लाए थे। कुछ भी खोया हो, कोई शरीर, किसी का कोई रिश्तेदार, वो पहले था क्या आपके साथ? पर ये था जिसको हमने खोया, ये रिश्ता था हमारा, तो वो खोया और वो ये बहुत बुरी तरह रेस्टलेस हो गए। और जब आंख खोली तो देखा नारायण सामने खड़े। अब जीवात्मा का क्या स्वभाव है? वो स्पर्श भगवान का ही करना चाहती है। आत्मा का भगवान से रिलेशनशिप है, उसके स्वामी भगवान है, उसको पालने वाले भगवान है। ये प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में पाल रही है, भगवान की अरेंजमेंट है, पर हम अपने नाथ को पहचानते नहीं। जो हमें टॉफियाँ देता है उसी को थैंक यू बोलते रहते, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चॉकलेट दिया, टॉफी दिया, पानी दिया, पीनट्स, जो भी पीनट छोटा मोटा देता है उसको, उसी को देखते रहते हैं, उसी को एक्नॉलेज करते हैं। ये नहीं देखते ये सूर्य रोज मेरे लिए आता है, ये नहीं देखते ये हवा मेरे लिए रोज अवेलेबल है, हर समय हर जगह। ये नहीं देखते ये पानी जिसके बिना मैं जी नहीं सकता मुझे दी जा रहा है, ये फल, ये अन्न, ये मेरे माता पिता मुझे दे रहे हैं। तो हम अपने माता पिता को पहचानते नहीं, तो ये उनको छूना चाहते थे और उनका गुणगान करना चाहते थे। और नारायण ने देखा कि अभी ये गुणगान नहीं कर पा रहे, तो उनके सर पे शंख को टच कर दिया, और जो रही गई कसर थी वो भी निकल गई और स्तुतियां गान करने लगे। ये है आत्मा का स्वभाव। अगर आपको संतुष्टि चाहिए, ऐसी संतुष्टि जिसके बाद कुछ और देखने की चाह ना हो, तो ये है संतुष्टि। जहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा और आप आनंद से भर जाएंगे, वो यही जगह है जब आप भगवान की स्तुतियां गाने लगेंगे। भगवान का आप नाम जप करेंगे, दुनिया को सुनाएंगे, आप ज्ञान से भर जाएंगे, अमरता से भर जाएंगे, आनंद से भर जाएंगे। ये आपका असली स्वरूप है। तो ये धन की आकांक्षा से आए थे। हमने जो श्लोक लिया, ये 4 प्रकार की पुण्य आत्मा भगवान के संपर्क में आती है।
आर्त अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। लेकिन भक्त के संग में आने से वो शुद्ध भक्त बन जाती है। और ध्रुव महाराज किसके संग में शुद्ध भक्त बन गए? श्री नारद मुनि की शिक्षाओं को पालन करके। और फिर क्या बोलते हैं कि वो कांच के टुकड़े मुझे मत दे देना जिसकी इच्छा से मैं आया था। और डर क्यों रहे थे? कि कहीं वो मेरी इच्छा पूरी ना कर दे, कि ब्रह्मा से बड़ा राज्य ना दे दे। ब्रह्मा से बड़े राज्य को कांच के टुकड़े बता रहे हैं, और आप पूरा जीवन किस पे लगाना चाहते हैं? तो जो नारद मुनि ने दिया वो हमें प्राप्त करना है। इसमें जन्मों लग जाएंगे। इस वैकुंठ लोक तक जाने की आकांक्षा होनी चाहिए। इस कुंठा जगत से, प्रॉब्लम्स के जगत से निकलने की आकांक्षा होनी चाहिए। उस वैकुंठ में जहाँ प्रॉब्लम से परे जगत है, वो हमारा घर है। हम घर से खो गए हैं, खोए हुए बच्चे हैं, लापता। लेकिन भगवान आए याद दिलाने कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हमें उस घर में जाना है, उसके लिए हमें तैयारी करनी, और उस तैयारी के लिए हमें जीवन समर्पण करना है। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य और समय का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो ये है धन का एग्जाम्पल, जो धन की इच्छा से आए और शुद्ध हो गए। और फिर क्या है? जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु जो जिज्ञासा करता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों दुखी, आवाज आ रही, मैं क्यों दुखी हूँ, ये संसार क्या है, ये क्यों बना है। वो इन दोनों से बेटर है, क्योंकि वो अपने आप जिज्ञासा कर रहा। तो जिज्ञासु जो है वो भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा अगर भगवान के भक्तों की संगति मिल जाए। और चौथा कौन है? ज्ञानी। और ज्ञानी का एग्जाम्पल है चार कुमार वैकुंठ चले गए। छोटे छोटे चार बच्चे थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। और तुलसी, भगवान के चरणों की तुलसी मिली, उसको सूंघ लिया, भक्त बन गए। भगवान के चरणों की तुलसी को सूंघ के हम तो पूरा पेड़ खा जाते तब भी भक्त बनते। श्रद्धा भी चाहिए ना, कुछ एटीट्यूड भी चाहिए। हम भोग प्रवृत्ति से सब काम करते हैं। तो ये देखिए कितना पावरफुल है। और भगवान कह रहे हैं इनमें से जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप अगर श्रद्धा से आए हैं, किसी भावुकता से आए हैं, तो अच्छी बात है, आपको इसका बहुत लाभ होगा। लेकिन आप ज्ञान अर्जित करेंगे, जैसा कि आप सुन रहे हैं, और पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान अर्जित करेंगे तब फिर आपके कदम बड़े दृढ़ता से चलेंगे, संभल के चलेंगे। इस रास्ते पे कैसे चलना है उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए। और भगवान कह रहे हैं ज्ञान, और दूसरी बात क्या थी? भक्तिमय सेवा। मदन मोहन मालवीय का पॉलिटिशियन थे बहुत बड़े, उनके पास वो आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी के गुरु के पास, मदन मोहन मालवीय। उन्होंने कहा कि मेरा प्रश्न है। भक्तिदास सरस्वती महाराज ने कहा, अंदर जो है मेरा शिष्य है, भगवान के बर्तन साफ कर रहा है, जरा आप पहले हेल्प कर दोगे उसकी। तो वो अंदर गए, हम्बल गए और बर्तन साफ किए। बर्तन साफ किए तो बाहर आए, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा क्या प्रश्न है? तो उन्होंने कहा वो तो अपने आप आंसर हो गया। तो सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरतदा। तो हमारे जीवन में इतनी कंफ्यूजन्स हैं, इतने डाउट्स हैं, भगवान कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, सारा ज्ञान ढका हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा हम नहीं करते। तो जब आप सेवा में लगेंगे तो ज्ञान अपने आप रिवील हो जाएगा। लेकिन हम वेट नहीं कर सकते कि ज्ञान अपने आप रिवील हो, क्योंकि वो सेवा भी अच्छी होनी चाहिए, करते करते अच्छी होगी। साथ साथ हमें ज्ञान अर्जित करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं जो ज्ञान में ज्ञानी भी है और सेवा में भी लगा है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। स्कॉटलैंड मंदिर में, इस्कॉन में एक माता जी हैं, वो मंदिर में ही रहती है, गृहस्थ आश्रम में, लेकिन मंदिर में ही रहती थी। और सारे भक्त जो है
कीर्तन के बाहर जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब बाहर जाते थे तो इनका इतना हम्बल एटीट्यूड था, इतना विनम्र थी, सेवा भावना इतना अच्छा था। सबके लिए गर्म प्रसाद रखती थी कि वहाँ आएंगे तो प्रसाद पाएंगे। छोटे छोटे उनके काम सेवा में लगे रहती थी। उनका बाथरूम ठीक कर देती थी, बाल्टी रख देती थी, सब सेवा करती थी। जब वो आते थे सबको सब सामान रेडीमेड ठीक से मिलता था। वो रोज ऐसे करती थी, रोज। वो माइंड नहीं करती थी कि मैं छोटी छोटी सेवा कर रही हूँ, उनको अच्छा लगता था सेवा करना। और इतनी हाई स्टेज में वो चली गई कि वो जब बीमार हो गई तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़ी बड़ी बातें, ऐसी बातें जो गोस्वामियों के लिटरेचर में भी छपनी थी, वो पहले से बोल रही थी। तो उनके हस्बैंड ने पूछा कि क्या तुम मुक्त हो? उन्होंने कहा हाँ मैं मुक्त हो चुकी हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा भगवान के जगत में, गोलोक वृंदावन में क्या स्वरूप है, तुम जान गई क्या? उन्होंने कहा हाँ मैं यशोदा माई की असिस्टेंट हूँ, कुकिंग करवाती हूँ कृष्ण के लिए। तो उन्होंने पूछा कि नंद बाबा कैसे लगते हैं? तो उन्होंने कहा, वो देख पा रही थी सब, वो कह रही थी नंद बाबा बहुत चर्बी हैं, गोल मटोल हैं। और यशोदा कैसी लगती है? तो उन्होंने बताया यशोदा कैसी लगती है। तो उन्होंने पूछा कि अभी लंच में कृष्ण के लिए ऊपर क्या बन रहा है? तो उन्होंने बताया। और बड़ी बड़ी शास्त्र की बातें अपने आप बोल रही थी। अभी जो बुक्स ट्रांसलेट हो रहे थे गोस्वामियों के, वो सारी बातें बोल रही थी, कई सारी। और बेड पे थी, टेम्पल के दर्शन नहीं कर सकती थी, बताती थी अभी भगवान ने क्या क्या ड्रेस पहनी है, लेटे लेटे अपने रूम में जो ड्रेस पहनी होती थी वो बताती थी वो। तो देखिए सेवा कितनी पावरफुल है कि ये वैकुंठ के द्वार खोल देती है। इनका एटीट्यूड था हम्बल, विनम्र सेवा करना और सेवा में लगे रहना, जिससे उनको कितना ज्ञान रिवील हो गया। अभी वो शास्त्र के ट्रांसलेशन भी नहीं हुए और ये बोल रही थी वो चीजें। और उस मंदिर में बीबी गोविंद महाराज थे, वो देखकर हैरान हो रहे थे कि कितनी उच्च अवस्था में अपना स्वरूप तक जानती है कि मैं गोलोक वृंदावन में क्या हूँ, यशोदा माई की असिस्टेंट हूँ, कुकिंग में हेल्प करती हूँ कृष्ण के लिए। भगवान क्या ड्रेस पहनते हैं देख सकती थी। और इससे बड़ा क्या चाहिए? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सेवा में लगना चाहिए। वो कोई जॉब करने नहीं जाती थी, वो कुछ एजुकेशन हासिल नहीं कर रही थी। अभी जयदेव महाराज का लेक्चर था, बहुत अच्छे डिवोटी श्रील प्रभुपाद जी के सन्यासी, वो बता रहे थे जितना हम लिटरेट होते हैं संसार में, पढ़ते लिखते हैं, उतने हम इलिटरेट हो जाते हैं। जितना ज़्यादा हम पढ़ाई लिखाई प्राप्त करते हैं उतने ज़्यादा हम इलिटरेट हो जाते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा गर्व आ जाता है। हमें चाहिए विनम्रता, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनको सेवा करने के लिए विनम्रता चाहिए, सेवा भावना चाहिए। लेकिन हम उल्टी रास्ते में चल पड़ते हैं, उल्टा एटीट्यूड गेन करते हैं। एक तो जड़ विद्या ग्रहण करते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, फिर अहंकार तो नेचुरली उसके साथ चलता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परते न निर्मलम, तो हमें सब उपाधियों से मुक्त होना चाहिए। और हम उपाधियां गेन करते रहते हैं और उल्टे रास्ते और दूर हो जाते हैं भगवान से। इसी प्रकार मैनर में लंदन में एक माता जी थी और वो क्या करती थी, भगवान की कुकिंग करती थी किचन में, और बहुत प्रेम से कुकिंग करती थी। और उन्होंने भगवान से प्रे किया कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी डिश बनाना चाहती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी भी नहीं खाऊंगी उसको, टेस्ट भी नहीं करूँगी, लेकिन आप मुझे डिश सिखाइए जिससे मैं आपके लिए अच्छी डिश बना सकूँ। उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं टेस्ट भी नहीं करूँगी, और वो बनाती थी बर्फी, और जो भी इस बर्फी प्रसाद को खाता था वो कहता था कि इस दुनिया की नहीं है, इतना अमृत था उसमें, और उन्होंने कभी टेस्ट नहीं किया जीवन में। और वो प्रसाद बनाती थी तो वो कितना ही ले भी सकती थी, लेकिन वो काउंटर से खरीदती थी
किसी को अगर देना हो तो लाइन में लग के। तो इस एटीट्यूड से, इस सेवा भाव से जब हम सेवा करते हैं, ये नहीं कि मैंने किया मुझे मिले, तो ये सकाम कर्म है, सकाम भक्ति है। शुद्ध भक्ति करनी चाहिए निस्वार्थ भाव से, ये बहुत शक्तिशाली है। ये सारे कलेश भस्म कर देती है। सब कुछ आपके पास आ सकता है, सब प्रेम भगवान देने को रेडी। भगवान कहते हैं मैं खुद बिक जाता हूँ मेरे भक्त से, वो मुझे खरीद लेता है अपनी सेवा भक्ति से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम